हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि मेष राशि वालों के लिए बुध का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, बुध जो 6 नवंबर 2023 सोमवार को 4:32 में वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसका मेष राशि वालों पर में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा रिजल्ट देगा, क्या बुरा रिजल्ट देगा, इसी विषय पर मैं बहुत संक्षिप्त में मैं आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 6 नवंबर 2023 से लेकर के 27 नवंबर 2023 तक बुध वृश्चिक राशि में रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में बुध का वृश्चिक राशि वालों के लिए आखिर क्या परिणाम होगा, आइए उसको समझने और समझाने का प्रयास करता हूं। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए जो बुध कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में प्रवेश कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है देवी और सज्जनों सीधा सीधा कि 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में वृश्चिक राशि वाले मेष राशि वाले लोगों की जिंदगी जो है सो और लंबी हो गई, यानी कि बुध आपको दीर्घायु बनाने का प्रयास करेंगे। बुध का सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि आपको दीर्घायु बनाया जाए, आपकी जिंदगी को जो है सो अष्टम भाव में बैठने के कारण लंबा किया जाए। अगर आपके जान पर में कोई खतरा भी आने वाला होगा तो बुध का ये प्रयास है कि सबसे पहले उस खतरे को टाला जाए, उस खतरे को टाल करके दूर किया जाए। अगर 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में किसी के जन्म कुंडली में अगर अकाल मृत्यु का भी योग होगा, उसको भी बुध टालने का हर संभव प्रयास करेंगे। अगर किसी के कुंडली में कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट की स्थिति भी 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में होगी तो बुध के अष्टम भाव में आने के कारण मेष राशि वाले, ये मैं आपको बता दूं कि वो दुर्घटना अगर बड़ी होने वाली होगी, हाथ पूरा कट के गिर जाने वाली, तो अंगुली कट के रह जाएगा, बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, वो संक्षिप्त रूप में कमजोर रूप में आ जाएगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध का अष्टम भाव में बैठना आपको 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में प्रतिष्ठित बनाता है। समाज में अलग अलग जगहों पर में हर तबके के लोगों के साथ आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप जो है सो जिस जगह पर में लोग आपको नहीं पूछते थे, जिस जगह पर में आपको मान सम्मान नहीं मिलता था, ऐसे जगहों पर में भी बुध के अष्टम भाव में जाने के कारण आपको प्रतिष्ठा निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, लेकिन प्राप्त जरूर होगी। कुंडली के अष्टम भाव में 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में बुध के बैठने के कारण बुध आपको अभिमानी बनाने का भी प्रयास करेगा। बुध का ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से आपके अंदर अहंकार का प्रवेश करा दिया जाए, आपको घमंडी बना दिया जाए। आपके पास में क्या है नहीं है ये मैटर नहीं करता, लेकिन अहंकार आपको हो जाए, आपके अंदर अहंकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ये बुध का जो है सो प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, ये जो है सो आपको जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो फार्मिंग करते हैं, कृषक वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये बुध वरदान बन करके आया है। उनको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। जिन लोगों को कृषि कार्य करने की इच्छा थी लेकिन तुक नहीं बैठ पा रहा था, कर नहीं पा रहे थे, उन लोगों के लिए ये बुध गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में वो बहुत अच्छे तरीके से कृषि कार्य कर पाएंगे और कृषक के लिए बहुत अच्छा अवसर ये खोज करके लाएंगे जो मेष राशि के हैं उनके लिए।
देवी और सज्जनों, इस समय में मान सम्मान भी आपको विशेष प्राप्त होगा। विशेष अर्थात उन लोगों के द्वारा जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो समाज के गणमान्य लोग हैं, जो सरकार के आदमी हैं, जो सरकारी लोग हैं, जो खुद राजमान्य हैं, उनके द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अर्थात राजाओं के द्वारा भी मान सम्मान के प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध का अष्टम भाव में बैठना इन सभी मामलों में तो ठीक है, लेकिन मानसिक तौर पर में आपको दुखी करने का 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में बुध प्रयास करेगा। मेंटली तौर पर में आप डिस्टर्ब रह सकते हैं, मानसिक तौर पर में आपको अशांति का एहसास हो सकता है, मानसिक तौर पर में अपने आप में आप डिस्टर्ब महसूस कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, जिन लोगों को कविता लिखने की इच्छा थी, नहीं लिख पा रहे थे, ये बुध उनको बहुत अच्छा अवसर देगा। कवि वर्ग के लोगों के लिए ये बुध चमत्कारिक रिजल्ट देगा। बहुत बढ़िया लिख पाएंगे, बहुत बढ़िया सुना पाएंगे, पब्लिक आपसे बहुत प्रसन्न हो पाएगी। वक्ता वर्ग के लोगों के लिए, जो बोलते हैं, वक्ता हैं, अधिवक्ता हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बोलने की क्वालिटी आप में बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से आप बोल पाएंगे, किसी भी विषय पर बहुत बढ़िया तरीके से जो है आप अपनी बातों को रख पाएंगे। देवी और सज्जनों, ये वक्ता के लिए बढ़िया है। न्यायाधीश, जज वर्ग के जो लोग हैं, उनको प्रमोशन मिलेगा, वो बहुत बढ़िया न्याय कर पाएंगे। जो समाज के ऐसे भी गिने चुने लोग हैं मेष राशि वाले, उन सभी को अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा इस समय में। ऐसे तो ये अन्याय बर्दाश्त ही नहीं करते, लेकिन 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में ये अन्याय को थोड़ा सा भी टॉलरेट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, मनस्वी रहेंगे, तेजस्वी रहेंगे। और इस समय में बुध आपको धनवान बनाने का भी प्रयास करेगा। बुध की ये इच्छा रहेगी कि आपको किसी भी प्रकार से कहीं से कुछ ना कुछ सेटिंग लगा करके जो है आपको धन की प्राप्ति करवाया जाए। आपके पास में, आपके पॉकेट में जो है कुछ मोटा पूंजी पैसा डाला जाए। अष्टम भाव में बुध के बैठने के कारण ये बुध आपको धर्मात्मा बनाने की भी कोशिश करेगा कि धर्म का पालन करें, धर्म के पथ पर चले, ऐसी बुध की इच्छा रहेगी। बुध की यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। देवी और सज्जनों, और जब द्वितीय भाव को बुध पूर्ण दृष्टि से देखता है तो क्या होता है, तो महर्षि कहते हैं कि जो बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनको बुध विशेष लाभ दिलवाएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलवाएगा। बिजनेस व्यापार से कहीं ना कहीं से जो है आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। कुटुंब विरोधी और स्वतंत्र विचारक, अपने ही परिवार के लोगों के, अपने ही कुटुंब के आप विरोध में आ सकते हैं, उनका आप विरोध कर सकते हैं। अपने विचार को स्वतंत्रता पूर्वक आप रख सकते हैं, किसी से भय नहीं, किसी से डर नहीं, किसी के दबाव में नहीं। ऐसी आग को बुध आपके लिए मेष राशि वाले जला सकता है। आपको बता दूं कि बुध का अष्टम भाव में बैठना आपको हठी बना सकता है, जिद्दी, जल्दी किसी की बात ना सुनना। अगर मैंने कह दिया कि मैं पूर्व दिशा की तरफ जाऊंगा, तो अब उसमें कोई चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अब तो पूर्व की तरफ ही जाना है, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। तो उसको जो है बचा करके कोशिश करनी है आपको रखने की, कि जिद्दी नहीं बनना है, हठी नहीं बनना है। क्योंकि जिद में अगर लाभ हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं अगर नुकसान हो जाए तो ऐसे जिद का कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं। बुध के अष्टम भाव में बैठ करके द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण भी आपको ये अभिमानी बनाने की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, बुध जब वृश्चिक राशि में आता है तो कुछ व्यसन जातक को लग जाता है। इस समय में बुध के वृश्चिक राशि में आने के कारण जो लोग थोड़ा सा भी अगर असावधान हुए, उनको व्यसन घेर सकता है, नशे में वो लोग उतर सकते हैं, कुछ नशापान करना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर मन से कंट्रोल अगर हटा तो दुराचार की भावना आ सकती है, गलत लोगों के संगत में आ सकते हैं, दुराचारी चरित्रहीन लोगों के साथ उठना बैठना, गलत लोगों के साथ, नशापान करने वालों के साथ उठना बैठना उत्पन्न हो सकता है। और दिमाग में जो है सो मूर्खतापूर्ण तर्क, मूर्खतापूर्ण चीजें जो हैं सो ज्यादा आ सकती है, उस पर भी थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है। कर्ज लेने का प्रयास किसी भी हालत में नहीं करना है, नहीं तो आप कर्ज भी ले सकते हैं।
इसीलिए थोड़ा सा जो है सो सावधानी बरतने का विशेष कोशिश करना है। बुध जो है सो इस कुंडली में तीसरे और छठे भाव का मालिक होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो छोटे भाई बहन से, जूनियर से, इन सब से जो है थोड़ा सा कम लाभ मिल सकता है और गुप्त शत्रु से विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो यही एक छोटा सा वीडियो मेष राशि वालों के लिए जो बुध का गोचर है 6 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में कैसा रहेगा, वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा ये छोटा सा वीडियो। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आपको कोई नहीं बता रहा होगा बुध का गोचर का फल, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि उनको सही जानकारी मिल सके। रवि और सज्जनों, बहुत लोगों का होता क्या है कि गोचर में कितना भी बढ़िया रिजल्ट बन जाए, कितना भी बेहतरीन रिजल्ट आ जाए, उसमें से जैसे कि आप मेष राशि का बता रहा हूँ, तो बहुत सारे मेष राशि वाले लोग कहते हैं गुरुदेव मेरे साथ जो मेष राशि के लोग हैं उनको तो खूब बढ़िया रिजल्ट मिला, वो तो खूब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं भी मेष राशि का हूँ, मैं पीछे रह जा रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इसके लिए आपके पास एक ही समस्या का समाधान है कि दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली का फोटो जरूर भेजें। जो उचित शुल्क होगा जमा करेंगे, जन्म कुंडली देखने के बाद ये पता चलेगा कि आखिर आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, आपके क्षेत्र में, आपके कार्य में, आपके जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आ रही। आप चाहें तो मुझसे जानकारी ले, नहीं तो आपका जिस पर भी विश्वास हो किसी भी योग्य ज्योतिष से लेकिन सही जानकारी अवश्य प्राप्त करके और आगे बढ़े, बेहतरीन रिजल्ट्स ले। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।